चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी सवाल ये वाला हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसको देखो, ये कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट ओवर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक बड़ा ही अजीबोगरीब बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ। इस एक्सप्रेशन के अंदर में सब लोग ध्यान से एक बार नोटिस करो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आप। मुझे ऐसा लगता है कि x का एक वैल्यू दे रखा है और ये एक्सप्रेशन देखने में तो बहुत बड़ा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हर एक पार्ट में आई कैन सी कि x प्लस 1/x के ऊपर में ही डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो समहाउ अगर मैं x प्लस 1/x का वैल्यू पहले ही निकाल लूं तो उसके बाद में आई थिंक इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाना चाहिए मेरे लिए, ठीक है। तो वही हमारा फोकस रहेगा। लिखो हियर x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट अंडर 3। 1/x निकालने का तरीका याद होगा आप लोग को। 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस रूट ओवर 3। ये हमारे लिए काम का है कि बेकार है? क्यों बेकार है ये? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। और इस बेकारपन को ठीक कैसे कर सकते हैं? रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे क्या चीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम? वेरी गुड, लिखते भी जाओ, बोलते भी जाओ, समझते भी जाओ। 2 माइनस रूट ओवर 3 इंटू 2 प्लस रूट ओवर 3 यहां पे, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस रूट ओवर 3। दिस इज इक्वल्स टू, नीचे कोई बता सकता है क्या बनेगा? मतलब 4 मत बोलो, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कहते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। बाकी फिर इसके बाद तो अपने आप ही आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ऊपर कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम 2 प्लस रूट 3। आगे बढ़ने पे दिस एम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे आपको क्या मिलेगा बताऊं? आई थिंक मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं, 4 माइनस 3। बाकी हाँ सही है कि 1 ही आएगा, और ऊपर 2 प्लस रूट 3। दिस इज इक्वल्स टू, नीचे ये 1 हो गया और आपको मिल गया 2 प्लस रूट ओवर 3। ये 1/x का आंसर, ठीक है। पूरे एक्सप्रेशन को जिसको आपको फाइंड करना है उसका डिपेंडेंसी क्या चीज पे नोटिस किया था हमने? x प्लस 1/x। तो इसके नीचे आप लिखो नाउ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, x का खुद का आंसर क्या था? 2 माइनस रूट 3, और 1/x का आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था? 2 प्लस रूट 3। जब सारा ब्रैकेट्स आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। तो रूट थ्री कौन, और 2 प्लस 2 का आंसर 4। यहां तक समझ में आया सबको? चलेगा, आगे लिखो। नाउ नाउ रिक्वायर्ड आंसर will be required आंसर will be, वो जो एक्सप्रेशन था उसको हम कॉपी करेंगे। मतलब एक बार इसका क्यूब है, फिर 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर, फिर ये और माइनस 100। x प्लस 1/x का क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x खुद और माइनस 100। ऐसा होना चाहिए। वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है देखो, इसका आंसर मेरे ख्याल में 4 आया था सॉल्व करने के बाद में। तो 4 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 4 का स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 4 और माइनस 100। 4 के क्यूब का आंसर 64, फिर 4 स्क्वायर का आंसर 16 प्लस 2, मतलब प्लस नहीं सॉरी इंटू 2 32 एंड प्लस 4 माइनस 100। इन तीनों का सम सोचो एक बार कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। तो 100 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 0। करो कॉपी करो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला। अब यहां से एक दो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, बहुत सिंपल है, आता है पहले से ही आपको। मैं भी करके दिखा देता हूं। इसमें दोनों फ्रैक्शन को आप इंडिविजुअली रैशनलाइज कर लीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फ्रैक्शन में 5 माइनस रूट 3
इंटू 5 प्लस रूट 3 और ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस रूट ओवर 3 प्लस 5 प्लस रूट ओवर 3 यहां रैशनलाइज करने के लिए इंटू 5 माइनस रूट ओवर 3 और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस रूट ओवर 3। नीचे फर्स्ट वाले में आपको मिलना चाहिए 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर इस 3 को अगर अंदर ले जाते हो तो 3 5 15 प्लस 3 रूट 3 प्लस यहां आएगा मेरे ख्याल में 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर 2 अंदर जाने पे 10 माइनस 2 रूट, ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, इसका डिनोमिनेटर 25 माइनस 3 कितना बचेगा 22 और ऊपर सेम टू सेम नो चेंज 15 प्लस 3 रूट 3। इसमें अगेन डिनोमिनेटर इज 22 और ऊपर बचेगा मेरे ख्याल में 10 माइनस 2 रूट ओवर 3। एलसीएम हमको लेना चाहिए कि बिना एलसीएम लिए भी हमारा काम हो जाएगा। सेम ही डिनोमिनेटर है दोनों का, तो एलसीएम एलसीएम तो क्या ही लेंगे। तो डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर 22, यहां से कंट्रीब्यूशन होगा 15 प्लस 3 रूट 3 और प्लस 10 माइनस 2 रूट 3। सब लोग थोड़ा बताने का ट्राई करो। अब इसके न्यूमरेटर का और क्या कर सकते हैं, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 और 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 22। ये आपका फाइनल आंसर। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अगेन सिमिलर आइडिया ही है, आप बस इसको क्या कि इंडिविजुअली दोनों तरफ क्या कर लेंगे रैशनलाइज और आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखना ध्यान से, फर्स्ट फ्रैक्शन में नीचे है 4 माइनस रूट 5, तो रैशनलाइज करने के लिए आप दोगे 4 प्लस रूट 5 और ऊपर पहले से है 4 प्लस रूट 5 और आप भी दे दोगे इसको 4 प्लस रूट 5। सेकेंड वाले फ्रैक्शन में नीचे है आपके पास में 4 प्लस रूट 5, रैशनलाइज करने के लिए आप दोगे 4 माइनस रूट 5 और ऊपर 4 माइनस रूट 5 आप दे दोगे इसको इंटू 4 माइनस रूट 5। नीचे फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में दिखेगा आपको 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर और ऊपर दिखेगा 4 प्लस रूट 5 का आई थिंक होल स्क्वायर। सेकेंड वाले फ्रैक्शन में नीचे इट विल बी 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर और ऊपर इट विल बी 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मन ही मन एक चीज इमेजिन कर लो, फिर मैं पेज चेंज कर दूंगा। 4 का स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा 16 और रूट 5 के स्क्वायर का वैल्यू कितना रहेगा 5 और 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 11। न्यूमरेटर को ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप होगा यहां 11 और सेकेंड वाले में भी नीचे तो 11 और यहां था अपने पास में 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और वहां पर था अपने पास 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ओपन अप करने पे ये कौन सा फॉर्मूला एक बार बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अकॉर्डिंगली खोल देते हैं बस। तो ये 11 यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 4 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट ओवर 5 प्लस यहां पर भी नीचे 11 ऊपर आएगा मेरे ख्याल में 4 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 5 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पे 4 का स्क्वायर आई थिंक 16 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 16 प्लस 5 21 प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई में 11 प्लस यहां से भी 16 यहां से भी 5 मिला के हो जाएगा मेरे ख्याल में 21 और माइनस इनका प्रोडक्ट 8 रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 11। दिस इज इक्वल्स टू
नीचे आ जाएगा 11 और ऊपर आपको मिलेगा 21 प्लस 8√5 प्लस 21 माइनस 8√5। 8√5 माइनस 8√5 कट जाएगा यहां से और 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा 42। सो फाइनल आंसर 42/11। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग एक्सपोनेंट्स। अब इसमें देखो एक्सपोनेंट्स ऐसा नहीं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखने जा रहे हो, क्लास 5-6 के टाइम से ही थोड़ा बहुत ये वाला मिलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको ढंग से हैंडल करने के लिए रूल्स का क्या एप्लीकेशन है, कैसे उसको यूज करना है, किस टाइप की सिचुएशन में उसको यूज करना है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एक एक करके सारा रूल दिखाता जाऊंगा और फिर इनका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है वो भी समझाता जाऊंगा। आपको एप्लीकेशन अभी लिखने का दरकार नहीं है, आप बस रूल लिखना और जो मैं दिखा रहा हूं कि इसको ऐसे अप्लाई करना है उस चीज को दिमाग में रखने का ट्राई करना, चलेगा मेरे ख्याल में। चलिए पहला रूल लिखिए। देखो पहला रूल लिखो a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। यहां देखो इसको समझो कि इस रूल का मतलब क्या है, एप्लीकेशन कैसे होगा। सपोज करो कहीं पे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 15 लिखा हो, तो इस वाले रूल से, अच्छा रूल को कहां अप्लाई करना है उस चीज को भी समझना बहुत अच्छे से आपको है। बेस आपका क्या होना पड़ेगा सेम, और बीच में कौन सा रूल अप्लाई होना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। उस मोमेंट में आप पावर का क्या कर देंगे एडिशन, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके लिए 2 टू द पावर 3 प्लस 15। एंड यस आप राइट कह रहे हैं कि 2 टू द पावर ये कितना आ जाएगा 18। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, ठीक है। एक सिचुएशन में नहीं, एग्जांपल नहीं चाहिए, बस अभी इसको लिखो, इसको समझ के रखो। मान लो कि कहीं पे 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7 लिखा हो, क्या मैं यहां पर भी 6 टू द पावर 5 प्लस 7 ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? इसको लेके केयरफुल रहना, ठीक है। कि ये रूल अप्लाई करने के लिए बेस आपका हमेशा क्या होना पड़ेगा सेम, और साथ ही साथ उनके बीच में कौन सा सिंबल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। अगर सपोज करो कि ऐसा रहा कि 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 5, अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था मेरे को तो कि ये ऐसा हो जाता है, लेकिन अगेन याद रखना कि ये भी गलत है। मतलब मैं पढ़ाता तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में खुद ही ये सेट हो जाता है कि अच्छा प्लस का भी सर ने ऐसा ही बताया, लेकिन प्लीज बी वेरी क्लियर कि ये वाला चीज रॉन्ग है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर पूछ लेता हूँ कि इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है, बेस सेम होना बहुत जरूरी है, और उनके बीच में कौन सा सिंबल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, तभी आप क्या है कि ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर पाए। क्लियर मेरे ख्याल में। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, देखो 2 टू द पावर मान लो कि 30 लिखा हो और नीचे सपोज करो कि 2 टू द पावर 10 लिखा हो, तो दो चीज डिवीजन में है एक दूसरे के साथ में, और ऐसा चीज है जिन दोनों का बेस सेम है कि बेस अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपली पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ 2 टू द पावर 20। अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव पावर ही आए, कभी हम जीवन में इसको भी फेस कर सकते हैं। देखो कि 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 15 चलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा आपका आंसर बताओ 2 टू द पावर 8 माइनस 15 जो कि कितना हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 7। कोई इश्यू नहीं है, ये आंसर भी आ सकता है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। अब इसका एक काउंटर पार्ट है जो लोग बहुत गलती करते हैं। अब मान लो कि 2 पावर 30 माइनस 2 टू द पावर 20 कहीं लिखा हो, तो क्या मैं इसको भी 2 टू द पावर 30 माइनस 20 कर सकता हूं? क्लियर रखना है इसको कि ये नहीं करना है, चलेगा मेरे ख्याल में। अगला प्रॉपर्टी लिखो a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। इसका एप्लीकेशन समझो, आज भी हमने कुछ क्वेश्चन इसका किया था डीपीपी डिस्कस करते टाइम। जैसे 2 पावर 4 है और होल टू द पावर हाफ, जरूरी नहीं कि हाफ हो, कोई दूसरा इंटीजर भी हो सकता है। तो इस टाइप का कोई सिचुएशन अगर रहेगा ना, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, दिस इज द रूल। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर
4 इंटू हाफ और कट के कितना आ जाएगा आपके पास में 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। कभी ऐसा भी रह सकता है कि 2 पावर 4 और होल टू द पावर सपोज करो कि 7 लिखा हो, तो इसका इफेक्टिव आंसर क्या होगा आपके लिए बताओ? 2 टू द पावर 28। कोई कंफ्यूजन तो नहीं मेरे ख्याल में? चल सकते हैं आगे। अगला प्रॉपर्टी लिखूं, a बाई बी होल टू द पावर माइनस m बाई n, दिस इज इक्वल्स टू b बाई a होल टू द पावर m बाई n। ये बहुत अनोखा चीज है, देखो इसको आप ऐसे याद रखना। सपोज करो कि 3/4 के पावर में कुछ है नंबर, मान लो कि -7 लिखा हो, ठीक है? तो पावर में से नेगेटिव साइन हटाने का सिंपल तरीका ये है कि बेस का ना आप कर दो रेसिप्रोकल। तो अगर बेस पहले 3/4 था तो अब आपका नया बेस क्या हो जाएगा? 4/3। अच्छा, पावर में कुछ नहीं होगा, पावर में नंबर वहीं पे रहेगा, बस उसका साइन चेंज होगा। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो -7 का आप क्या बना सकते हो बताओ? 7। इसका कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं, इसको एकदम क्लियर रखना आप। हाँ, सपोज करो कि 3/8 होल टू द पावर मान लो कि 9 लिखा हो, ऐसा कुछ। अब यहां पर अगर जबरदस्ती का आप इसको 8/3 बना दी तो पावर का क्या होगा बताओ? ये -9 हो जाए। मतलब ये दोनों काम कर सकते हो आप। मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर पहले पावर नेगेटिव था और आपने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, और अगर पहले पावर पॉजिटिव था और आपने बेस का रेसिप्रोकल उस सिचुएशन में किया तो पावर आपके पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव से नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला प्रॉपर्टी लिखो, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कोई भी चीज के पावर में ना कभी अगर आपको 0 मिल गया तो उसका आंसर आप कितना मान के चलेंगे? 1। x के पावर में 0 मिल गया, आंसर कितना मान के चलेंगे? 1। चलेगा मेरे ख्याल में? अगला प्रॉपर्टी लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मिलता जुलता ही है। a पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 बाई a पावर m, या फिर 1 बाई a पावर माइनस m इज इक्वल्स टू a पावर m। देखो इसका क्या मीनिंग है। सपोज करो कभी 3 टू द पावर -4 लिखा हो और मान लो कि आपको किसी कारणवश ये माइनस हटाना है यहां से, तो आप क्या कर सकते हो? इसका 1/3 टू द पावर 4। और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, मान लो कि 1/7 टू द पावर -6 लिखा हो, तो इसमें भी क्या होगा कि ये वाला चीज ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके पावर इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 7 टू द पावर 6। कभी हम इसको ऐसे यूज करेंगे और कभी कभी हम इसको ऐसे यूज करेंगे, दोनों सिचुएशन में आपको कंफर्टेबल रहे। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला प्रॉपर्टी लिखूं, nth रूट ऑफ a होल टू द पावर n, nth रूट ऑफ a होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a। nth रूट ऑफ a होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a। ये वैसे कुछ खास नहीं है। nth रूट ऑफ a का क्या मतलब होगा बताओ? 1/n। और पूरे के पावर में अगर n लिखा हुआ है तो जो शुरू में हमने पढ़ा था, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई होकर n क्या हो जाएगा? कैंसल ऑफ। और क्या बचेगा यहां से? a। तो उस लॉजिक से आ रहा है, ठीक है? अगला लिखो, a पावर m इंटू बी टू द पावर m, a पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल्स टू ए बी होल टू द पावर m। इसका क्या मतलब है? देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा था ना, उसमें बेस सेम था, पावर अलग अलग था, तो इनटू करने में पावर हमने ऐड कर दिया। इसमें उल्टा है, इसमें पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? पावर को काइंड ऑफ कॉमन ले लेंगे और नीचे के बेस को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 लिखा हो, तो आप क्या कर सकते हो? इसका 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5। मन में ऐसा सोच सकते हो कि कॉमन आ गया पावर आपका, और आंसर आपका हो जाएगा 6 टू द पावर 5। चलेगा मेरे ख्याल में? अगला लिखो, a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m। इसमें क्या सेम है? बेस या पावर? पावर। तो पावर जब जब सेम होगा ना, चाहे मल्टीप्लीकेशन में और चाहे डिवीजन में हो, दोनों ही सिचुएशन में कैन टेक इट कॉमन और बाहर निकाल सकते हैं आप उसको। तो इसका एग्जांपल देखो, मान लो कि 12 टू द पावर 7 और डिवाइडेड बाय मान लो कि 3 टू द पावर 7। क्या कर सकते हो आप इसका? 12/3 होल टू द पावर 7। एंड सरप्राइजिंगली ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 4 टू द पावर 7। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो,
स्टार्ट कर रहा हूं। 1 के क्यूब का आंसर कितना होगा? 1। 2 के क्यूब का आंसर, 3 के क्यूब का आंसर 27, और पूरे के पावर में कितना बताऊं? हाफ। इसको रहने दो। 8 + 1 9, और 9 + 27 36। 36 के पावर में क्या दिख रहा है आपको? हाफ। 36 का मतलब क्या हो सकता है आपके लिए? ये सोच के कि पावर में हाफ है आपके पास, 6 टू द पावर 2, ये 6 का स्क्वायर, और होल टू द पावर हाफ, 2 2 कौन, आंसर कितना है? 6। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन इसी टाइप। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा बताऊं? 1। 2 का क्यूब फिर से 8, 3 का क्यूब वापस 27, और इस बार पावर में क्या है आपके पास? -3/2। इन तीनों का सम कितना होगा? 36। पावर में क्या रहेगा बोलो? -3/2। दिस इज इक्वल्स टू 36 को क्या लिख सकते हो? का स्क्वायर, होल टू द पावर -3/2। 2 2 मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा? कैंसल ऑफ। चलेगा यहां तक? क्या बचेगा यहां से सोचो एक बार। दिस इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर -3 एक बार के लिए, और इसको यदि आप डिनोमिनेटर में ले जाना चाहोगे तो जो अभी भी सिखाया था उसके हेल्प से क्या कर सकते हो? 1/6 का क्यूब, और सिंप्लीफाई अगर कर दोगे तो दिस विल बी 1/216। मतलब अगर सिंपल नंबर है तो कर दो, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ो। चलेगा यहां तक? आगे बढ़े। अभी कुछ कॉमन एरर्स हैं जो स्टूडेंट लोग के दिमाग में क्लियर नहीं रहते, मैं एक एक करके पहले उनका बात करूंगा और फिर इनका एप्लीकेशन हम करने का ट्राई करेंगे। सपोज करो कि मुझे इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो मेरे सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या होना चाहिए? ऐसा कर सकता हूं क्या? एक कॉमन मिस्टेक मैं बताता हूं, आप बताना कि सही है कि गलत। x टू द पावर 55 प्लस x पावर 45 प्लस x पावर 35, राइट? तो x पावर 55 प्लस 45 प्लस 35, ये तो नहीं होता ना। वो कब होता? जब बीच में इंटू होता, लेकिन इंटू तो है नहीं, बीच में क्या है? प्लस। बेस सेम है, पावर सबका अलग अलग, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो आप? मैक्स टू मैक्स कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो बताओ? कॉमन। अभी कॉमन लेने का जो तरीका है ना वो मैं समझा रहा हूं, और अच्छे से आप याद रखने का ट्राई कर रहा हूं उसको। इस सिचुएशन में कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आप तीनों पोजीशन को अच्छे से देख लीजिए, और देखने के बाद में सोचिए कि तीनों पोजीशन में से सबसे छुटकू पावर कहां पे, सबसे छोटा पावर कहां पे? 35 वाला। तो जो सबसे छोटा वाला पावर है ना उसको आप ले सकते हैं कॉमन। मैं वापस आ रहा हूं, देखो। हाँ, तो मैं सजेस्ट कर रहा था कि तीनों को ढंग से देखना है अपने को, और देखने के बाद में आइडेंटिफाई करना है कि सबसे छोटा वाला कौन सा है। जो सबसे छोटा वाला है वो साक्षात उठ के बाहर चला जाएगा, और उठ के अगर वो बाहर जाएगा तो देखो कैसा दिखेगा आपको। 135 बाहर गया। अब आपको अंदर कुछ कुछ लिखना है। क्या क्या लिखना है उसका लॉजिक समझो ध्यान से। यहां पर क्या था? x का पावर, जोर से बोलो। 55 में से कितना उठ के बाहर चला गया? तो 55 माइनस 35 कितना बचना चाहिए? तो आप वो बचा हुआ चीज यहां लिखें। ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। चलेगा? मैं आऊंगा उसमें, आऊंगा। 45 में से इमेजिन करो कि 35 बाहर चला गया तो कितना बचे? 10। तो प्लस x टू द पावर 10, और 35 तो पूरा ही बाहर चला गया, तो इसके जगह पर आके बैठेगा 1। ठीक है? यह है इसको करने का सही तरीका। अब ये सही क्यों है पहले मैं वो जस्टिफाई कर देता हूं, और फिर आप लोग जितना प्रपोज करोगे मैं वो सारा कर करके बता दूंगा कि गलत क्या है उसमें। इसमें आप देखो कि ये जो भी मैंने किया, ठीक है ना, इसको वापस से अगर मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं तो यही निकल के आना चाहिए, राइट? सही कह रहा हूं? अब सोचो कि अगर इसको अंदर ले जाते हो तो क्या सीन बनेगा? x पावर 35 इंटू एक्स पावर 20, बेस सेम, पावर ऐड होगा, और पावर ऐड होकर कितना बन जाएगा? x पावर 55। ये जब अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ? x टू द पावर 35 प्लस 10 45, और x पावर 35 इंटू 1 क्या हो जाएगा? x पावर 35। तो जब इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोगों के दिमाग में क्या क्या रहता है मैं वो आपको समझाता हूँ। एक कॉमन मिस्टेक तो ये होता है कि सर x पावर 35 ले लिया कॉमन। बोलो क्या कह रहे थे? चलो एक मैं दिखाता हूं जो जनरली बच्चे गलती करते हैं। 20 यहां वाला तो फिर भी उनको थोड़ा बहुत याद रह जाता है, ठीक है, वो इसको गायब भी कर देते। बोले सर चला गया ना वो, अब कुछ नहीं रहना चाहिए उसकी जगह।
लेकिन अगर कुछ नहीं रहने वाला काम अगर मैं करूं, ठीक है ना, तब सोचू कि इसको जब मैं फिर अंदर ले जाऊंगा तो फिर से तो ये बन जाना चाहिए था, लेकिन बनेगा क्या यहाँ से? आया बात समझ? तो वो +1 को याद रखना है आप। एक तो ये गलती हो गया। फिर कभी कभार वही है कि x चला गया, ये चला गया, वो चला गया, उल्टा पुल्टा बात दिमाग में आता, उन सब बातों को दिमाग से निकालो। सही तरीका क्या है, फिर से यहाँ पे देखो, ठीक है। जब बहुत सारा एक्सप्रेशन होगा आपके पास में, जिनका बेस आपके पास में सेम है, लेकिन पावर सबका क्या है आपके पास में अलग अलग है, बीच में ये तो प्लस हो सकता है, ये फिर क्या हो सकता है, माइनस। लेकिन दो चीज याद रखना कि बेस हैज टू बी सेम एंड पावर शुड बी डिफरेंट। उस सिचुएशन में वट एवर इज द लोएस्ट पावर उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस वाले टर्म को उठा के आप बाहर ले जाइए। बाकी टर्म्स में क्या होगा कि बेस तो आपको सेम ही रखना है, जितना पावर बाहर चला गया है ना, वो आप वहां की गिवन पावर में से माइनस कर दे और रिमेनिंग नंबर को उस पर चिपका चिपका के लिखो। और जहां से वो पूरा टर्म खुद उठ के गया है, वो पोजीशन खाली नहीं होगा, वेकेंट नहीं होगा, उसके जगह पर क्या आके बिठाना है हमको, 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो आगे, पक्का? एक बार ऐसा दूं क्या सिचुएशन, एक दे देता हूं, इसका आंसर पहले कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो कि x⁴ प्लस x⁴ एंड प्लस x⁴. बोलो तो क्या होगा इससे सिंप्लीफाइड रिजल्ट? लिखना मत, बस ऐसे ही बता दो। कॉमन ले सकते हो x⁴, अंदर क्या बचेगा, 1, मतलब इसके जगह पे कुछ नहीं था तो 1 प्लस x⁴ और प्लस x⁴22। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? चलो इसको देखो और सजेस्ट करो कि ऊपर से क्या निकाल सकते हैं। 29 अच्छा एक बार मैं फिर पूछता हूँ, ऊपर से क्या निकाल सकते हो? यार देखो 28 बोलोगे तो मैं 28 बाहर निकाल के क्या करूंगा? ठीक से बोलो तो सही, क्या होगा? 3 पावर 28। क्या बोलोगे बताओ? 3 पावर 28। वेरी गुड। सो 3 पावर 28 अगर बाहर गया तो सब लोग सोच के बताओ मेरे को अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट वाले में शायद 3 का स्क्वायर, सेकेंड वाले में 3 का पावर 1 और लास्ट वाले में कुछ भी नहीं तो 1। नीचे सजेस्ट करो कॉमन क्या आएगा? 3 पावर 29 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 1 और -1। अगर माइनस साइन है ना, उस माइनस साइन को हम अंदर ही छोड़ेंगे, वो उसके साथ नहीं जा रहा। इसके साथ साथ अगर माइनस को भेज दोगे तो फिर उस केस में इनका भी साइन चेंज करना पड़ेगा आप, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप देखो कि अगर आप 3 पावर 29 बस ले गए हो, अंदर आपने ये वाला बनाया है, तो एक बार मन में इमेजिन करो कि फिर से अगर इसको अंदर लाते हो तो सेम सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा आपके? मेरे ख्याल में बन रहा है। 3 पावर 29 इंटू 3 पावर 2 क्या हो जाएगा? 3 पावर 31। 3 पावर 29 इंटू 3 पावर 1 क्या हो जाएगा? 3 पावर 30। और दिस इंटू -1 ये -3 पावर 29 हो जाएगा फिर से, तो यही सही है, चलेगा मेरे ख्याल में। आओ आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर 3 पावर 28 एक बार रहने दो, यहां अंदर का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 9 प्लस 3 प्लस 1 और नीचे आपके पास में है 3 टू द पावर 29 और अंदर क्या रहेगा बताओ? मेरे ख्याल में 9 प्लस 3 -1। सही कह रहा हूं? अच्छा दिस इज इक्वल्स टू 3 पावर 28, ये 9 3 12 प्लस 1 कितना 13 और डिवाइडेड बाय में 3 पावर 29, इसका बताओ? मेरे ख्याल में 11। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों जो है ना, इनका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है डिवीजन रूल के हिसाब से। क्या आ जाएगा बताओ? 3 टू द पावर 28 माइनस 29 एक बार के लिए और इनटू में 13/11 एज इट इज। चलेगा? अच्छा यहां से क्या बचेगा बताओ? एक सेकेंड, फिर थोड़ा सा सही से बोलना बेटा। 3 - 1 हम ऐसा सोच लेंगे, क्या बोलना चाहिए हम लोग को? 3 टू द पावर -1, वेरी गुड, इनटू 13/11। अच्छा याद है कि इसका क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/3 इंटू 13/11, वेरी गुड, दिस इक्वल्स टू 13/33। देखो कितना समझ में आया, क्लियर है? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। ध्यान से देखना और सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब कभी भी ऐसा ऊटपटांग एक्सप्रेशन रहेगा ना, तो देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। बस एक दो चीज आपको ढंग से मेंटेन करना है। जैसे सबसे पहला एडवाइस ये रहेगा कि व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन हैज नेगेटिव पावर, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप इसको पहले पॉजिटिव करें।
पावर पॉजिटिव करने का तरीका क्या था? बेस का रेसिप्रोकल कर दो, चलेगा। और बाकी एक चीज याद रखना कि जैसे इसके पावर के डिनोमिनेटर में क्या है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि अंदर के नंबर्स को समथिंग टू द पावर 3 के फॉर्मेट में हम चेंज करें, उससे हमको सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली होता हुआ दिखाई दे देगा। यहां पर पावर में क्या है बताओ, 1/4, तो डिनोमिनेटर में 4 आए, तो यहां के नंबर्स को ना हमको ट्राई करना चाहिए कि समथिंग पावर 4 के फॉर्मेट में डाले हम। फिर यहां पर है रूट, तो ये तो खैर बहुत ही छोटा और सिंपल सा नंबर है, तो डायरेक्टली हो जाएगा। ये क्या है बताओ, क्यूब रूट, तो इसको आपको ट्राई करना चाहिए कि समथिंग टू द पावर 3 के फॉर्मेट में हम इसको एक्सप्रेस करें। क्लियर मेरे ख्याल में? हाँ, बाकी चीज तो इजी है, आओ मुझे हेल्प करो। दिस इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 125/64 होल टू द पावर कितना, 2/3 प्लस 1/256 का क्या लिख सकते हो, 4 पावर 4 शायद, और 625 का 5 पावर 4 शायद, होल टू द पावर 1/4 प्लस रूट ओवर 25, तो 5 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 64, सिंपल है, डायरेक्टली बता दूं कि लिख के दिखाऊं, लिख ही देता हूं। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 64 के जगह पर 4 का क्यूब, और क्यूब रूट का मतलब 1/3, ये कट जाएगा, 4 बचेगा यहां, चलेगा मेरे ख्याल में। अगले स्टेप में देखो, ध्यान से सोचना, ये वाले का क्या कर सकते हैं, इसका 25 की जगह पर आई थिंक 5 का क्यूब, और 64 के जगह पर आई थिंक 4 का क्यूब, पूरे के पावर में 2/3। अच्छा, यहां वाले में आई वॉज थिंकिंग कि 1 डिवाइडेड बाई, इसमें ना पावर सेम सेम है राइट, तो क्या हम पावर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, 4/5 कॉमन पावर 4, और पूरे के पावर में कितना था 1/4, और प्लस में क्या था आपके पास में 5/4, तो इसका 4 अब कट जाएगा। यहां पर भी सेम ड्रामा कर सकते हैं हम लोग कि 5/4 के पावर में 3, और पूरे के पावर में 2/3, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 4/5, प्लस में 5/4। अब इसका 3 कैंसल ऑफ, और आपको मिला 5/4 का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, 1/4/5 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5/4, उल्टा हो जाएगा ये वाला, सो प्लस 5/4, और प्लस यहां से भी 5/4, दिस इज इक्वल्स टू, इसका आंसर 25/16। अच्छा, 5/4 प्लस 5/4 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बस ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके लिए, प्लस 10/4। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, वैसे तो काट भी सकते हो यहां से, बट काटो मत, छोड़ो, सीधा एलसीएम ही ले लो। एलसीएम कितना आएगा आपका 16, ऊपर आएगा शायद 25, और 16/4 4, 4 10 40, सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या आया बताओ, 65/16, ये आंसर है आप, हो गया। कितने लोग खुद से आ गया था, वेरी गुड। इसको ट्राई करो तो फटाफट, आओ इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको समझाया कि जब भी नेगेटिव पावर वगैरह दिखे आपको, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, उसको पॉजिटिव करना चाहिए। पॉजिटिव करने के लिए किसका क्या करना होगा बताओ सर, इसका रेसिप्रोकल बेस वाला पार्ट का, इसका भी रेसिप्रोकल बेस वाला पार्ट का, और इसका भी रेसिप्रोकल बेस वाला पार्ट का, क्या आएगा बोलो। फर्स्ट वाला देखने में क्या हो जाएगा, 16/81 होल टू द पावर 3/4 इनटू, इसका भी उल्टा कर दोगे तो 9/25 होल टू द पावर 3/2, और डिवाइडेड बाय ये वाला हो जाएगा 2/5 होल टू द पावर 3। देखो तो क्लियर है क्या यहां तक, पक्का। अब कुछ कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी बोल लेता हूँ, ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा दिया, तो यहाँ थोड़ा शॉर्टकट मार लूंगा। 16 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली थोड़ा और लाउड वॉइस, 2 टू द पावर 4, और 81 का मतलब 3 टू द पावर 4। तो क्या मैं इस बेस को डायरेक्टली, एक बार फिर बोलो, क्या बोला आपने, 2 पावर 4, और इससे क्या बोला आपने 3 पावर 4, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 2/3 होल पावर 4 लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है। 9 का क्या करोगे 3 स्क्वायर, 25 का क्या करोगे 5 स्क्वायर, तो ये ओवरऑल क्या हो सकता है 3/5 का होल स्क्वायर, और यहां पे तो खैर जरूरत नहीं है शायद, लिखूं, दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले का हो जाएगा 2/3
के पावर में 4 और होल पावर में 3/4 इनटू इसमें होगा 3/5 का स्क्वायर और होल पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 का होल क्यूब। देखो चलेगा यहां तक बड़े? कौन सा वाला? ये ठीक है तो लग रहा मैं कर लेता हूँ एक बार, मैं फिर बात करूंगा, रुको एक सेकंड। यहाँ तो ठीक है सब कुछ। इसके आगे देखो 4 मेरे ख्याल में कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 कट जाएगा और यहां से आपको मिलेगा 2/3 का होल क्यूब इनटू यहां रहेगा आपके पास में 3/5 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय यहां रहेगा आपके पास में 2/5 का होल क्यूब। अब यहां पे वापस से आपको याद करना पड़ेगा कि बॉडमास रूल क्या था। ठीक है, बॉडमास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, और डिवाइड को अगर इस सिचुएशन में आप अगर इनटू में कन्वर्ट करते हो तो क्या इंपैक्ट होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, देखो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पर 3/3 इंटू का इंटू रहेगा, ये वाला पार्ट सेम होगा 3/3 5/3 और डिवाइड का इंटू करके ये हो जाएगा 5/3 और 2/3। देखो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ क्लियर मेरे ख्याल में। फिर सारा कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ये वाला गया, ये वाला गया और ये वाला भी गया और ओवरऑल 1। ये आपका आंसर। ठीक है चलो आज के लिए ये तो नहीं।